बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि मैट्रिक के बाद कॉलेजेस में या इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन माली हालात कमज़ोर होने की वजह से वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाते। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत पाकिस्तान से कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है ताकि मुकम्मल एप्लीकेशन का तरीकाकार आपको समझ में आ सके, और इस वीडियो को लाजमी से शेयर करना है क्योंकि तालीम हासिल करना हर किसी का बुनियादी हक है। तो तरीकाकार जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं। यहाँ पे मैं क्राइटेरिया पर आ चुका हूँ कि मतलब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है बैतुल माल के नाम से, वही जो है वो लोगों की स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। अब ये बैतुल माल डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, इनके पास जो है वो पैसे कहाँ से आते हैं, वो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। व्यूअर्स, जितना भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी मद में जो है वो पैसे डिडक्ट होते हैं, ज़कात की मद में डिडक्ट होते हैं, वो सारे पैसे जो है वो इस बैतुल माल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट करती है। मिसाल के तौर पर बैंक के अंदर आपके पैसे पड़े हुए हैं, यकम रमजान को ज़कात जो है वो डिडक्ट होती है। ठीक है, मतलब आपके पैसों से जो है जितनी ज़कात बनती है वो काट ली जाती है, तो वो सारी जो है वो बैतुल माल डिपार्टमेंट में जाती है। फिर बैतुल माल डिपार्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों की जो है वो हेल्प करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें जी, आपके नीचे लिखा हुआ है इमदाद बराए तलीम। मतलब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ तलीम के लिए हेल्प करता है, मुख्तलिफ तरीकों से ये हेल्प करता है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तमाम मुस्तहिक तलबा तालबात जो गवर्नमेंट तलीमी अदारों में ज़ेर तलीम हूँ, वो जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ, बहुत से ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, प्राइवेट कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान बैतुल माल से जो है वो तलीमी अखराजात जो है वो बर्दाश्त किए गए हैं। यानी कि वो प्राइवेट लोगों जो है वो स्टूडेंट्स जिनको मिले हैं, उन्होंने अपनी एक जो फाइल है, जो अपना केस है, वो बड़ा तगड़ा जो है वो तैयार किया था, इसलिए उनको मिल गए। लेकिन यहाँ पे वैसे उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट तलीमी इदारे, अगर आप प्राइवेट हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा कि प्राइवेट वाले कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है जी, तमाम ख्वाहिशमंद जो तलबा तालबात हैं उनकी दरख्वास्तें जो है वो मुतल्लिका तलीमी अदारों की कायम करदा कमेटियों के तवत से जो है वो वसूल की जाती हैं। यानी कि अब मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन लेना है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से एडमिशन नहीं ले सके। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने मतलब कॉलेज में मैट्रिक के बाद एडमिशन लेना है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप अपना एडमिशन करवा लें। ठीक है, जब एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पे एक मुतल्लिका जो है वो एक कमेटी कायम की गई होती है। आपने उनसे जो है थ्रू जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल में एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है कि हम फी पे नहीं कर सकते, फिर पाकिस्तान बैतुल माल जो है वो आपकी फीसिस पे करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि तालिब इल्म के केस के मुताल्लिक मालूमात अदारे की कमेटी या सरबराह फ्राहम करेगा। मतलब वही, मतलब वो जो है वो वेरिफिकेशन आपकी करेगा कि बिल्कुल ये हमारे जो है वो इंस्टीट्यूट का ही स्टूडेंट है और ये ज़रूरतमंद भी है, मतलब ये फीसिस पे नहीं कर सकता, तो देन जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर कर ली जाती है। थर्ड नंबर पर फिर यहाँ पे स्टेप आ जाता है कि दरख्वास्त जो है वो MD पाकिस्तान, ठीक है, यानी पाकिस्तान बैतुल माल के नाम लिख कर वैलिड शनाख्ती कार्ड की कापी के हमरा मुतलका तलीमी अदारे में जमा करवाएं। अगर तालब इलम की उम्र यहाँ पे 18 से कम हो तो, मतलब 18 साल से कम हो तो वालिदैन की तरफ से दरख्वास्त दी जा सकती है, या अगर वो 18 साल से कम है उसकी उम्र तो बेफॉर्म की कापी जो है वो मुंसलिक की जा सकती है। ओके होगा व्यूअर्स, मतलब बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर तो 18 साल से उम्र ज्यादा है स्टूडेंट की तो वो खुद अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगा के अपने तलीमी अदारे में एप्लीकेशन जमा करवा देगा, वो पाकिस्तान बैतुल माल को सेंड कर देंगे। अगर 18 साल से कम उम्र है फिर उसके पेरेंट्स जो हैं, वो जो गार्डियन है, वो उनकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। दरख्वास्त पर यहाँ पे देख सकते हैं कि दरख्वास्त पर नाम, दस्तखत, ठीक है, यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको हाईलाइट करके भी साथ में बता देता हूँ। दरख्वास्त पर नाम, दस्तखत, खतो खताबत का मुकम्मल पता, जहाँ पर दरख्वास्त गुजार रहाइश पजीर है, राब्ता नंबर साफ हो और दरस्त लिखा जाए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल किया जा सकता है। फर्दर यहाँ पे व्यूअर्स आ जाता है, तालिब इल्म को पाकिस्तान बैतुल माल का बोनाफाइड जो है सर्टिफिकेट मुतलका तलीमी अदारे में मुकम्मल करा के अपनी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करना होगा। मतलब कि जब आप अपने तलीमी अदारे में जाके कहेंगे जी हम फी पे नहीं कर सकते, हमने पाकिस्तान बैतुल माल से इमदाद लेनी है, वो आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना देंगे, उसको आपने फिल करके साथ में एप्लीकेशन में अटैच करना है। और वो कह रहे हैं कि अगर बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट है उसमें अगर ओवर राइटिंग होगी, कटिंग होगी, तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स, तो ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और फर्दर दरखास्त के साथ हलफनामा, तस्दीक शुदा तलीमी सनात की कॉपीज, अदारे की फीस तफसीलात मुंसलिक करना जरूरी, मतलब आपकी कितनी फी है वो आपने साथ में बताना है ताकि उतनी उधर से मंजूर हो चुके। अच्छा, पाकिस्तान बैतुल माल से तलीमी इमदाद लेने वाला तालिब इल्म अगर किसी मजमून में फेल हो गया तो फिर आइंदा कोई तलीमी इमदाद नहीं, मतलब आप BS के स्टूडेंट हैं ना, फीसिस आप पे नहीं कर सकते। और BS कितने साल का है जी? 4 साल का है।
आपकी जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल में एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आपकी तमाम फीसें जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल से आपके तलीमी इदारे में जमा करवाई जा रही हैं। अगर आप जो है वो किसी मजमून में फेल हो गए तो अगले जो है वो 2-3 साल की जितनी भी है वो सारी आपकी पेमेंट्स जो है वो आपकी जो है वो रोक दी जाएंगी, मतलब फर्दर आपको जो है वो किसी किस्म की तलीमी इमदाद फ्राहम नहीं की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स, अगर आप इसके लिए जो ज़रूरतमंद नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मैं वीडियो देख रहा हूँ बट मुझे जो है वो ऐसी किसी किस्म की इमदाद नहीं चाहिए, तो आपने इस वीडियो को एक बार शेयर लाजमी कर देना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर बैठे हुए हैं, सिर्फ वो उनके पास फीसिस नहीं है, और आपको पता है कि तालीम हासिल करना हर किसी का जो है वो बुनियादी हक है, तो इसको एक बार लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे डाउनलोड करना है। सिंपल व्यूअर्स, आप यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर आएंगे, आप मोबाइल यूजर्स हैं या पीसी यूजर्स हैं, यानी ये सारा काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तमाम चीज़ें आपको क्लियर नजर आ सकें। यहाँ पे आकर आपने लिखना है जी पाकिस्तान बैतुल माल, सिंपल आपने लिखना है जी पाकिस्तान बैतुल माल। एंटर करेंगे तो मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी pbm.gov.pk, पाकिस्तान बैतुल माल के नाम से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पाकिस्तान बैतुल माल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो ज़कात डिडक्ट होती है वही, बल्कि बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी जो है वो जमा भी करवाते हैं ज़कात की मद में, कि लोगों की आगे हेल्प की जा सके। अगर आपको टाइम मिले तो आप इस वेबसाइट को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ऊपर आपको एक ब्लू पट्टी नजर आ रही है और पट्टी के ऊपर जो है वो मीडिया के साथ आपको डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है। व्यूअर्स, इस डाउनलोड बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी एक लिस्ट ओपन होगी, इसके अंदर टेंडर्स के नीचे फॉर्म्स लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर ये तमाम जो आपको ये मदद करते हैं वो सारा ओपन हो जाएगा। मतलब कि ये जो है वो डिसेबल मजदूर अफराद को भी ये हेल्प करते हैं, उसके बाद कैंसर के पेशेंट्स को भी हेल्प करते हैं, दिल के मरीज को भी हेल्प करते हैं। आपके पास दवाई लेने के पैसे नहीं है, वो आप पैसे यहाँ से ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जी, एजुकेशन असिस्टेंट आ रहा है जी सेकंड लास्ट पे। अगर क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है वो क्राइटेरिया आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा और आप इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। लेकिन इसी क्राइटेरिया के सामने जो है वो पीडीएफ और जेपीजी है, मतलब फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका है। मैं यहाँ पे पीडीएफ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो हमारे पास पीडीएफ फॉर्म है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा फिल करने का तरीकाकार आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले आपने अपने यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिखना है जहाँ पे इस वक्त आप तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद आपका डिग्री या सब्जेक्ट कौन सा है और इस वक्त आपका कौन सा ईयर चल रहा है या कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, वो मालूमात आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये कितने साल का है, कितने महीनों का है, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद व्यूअर्स देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी करदा रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं फादर मदर गार्डियन का नाम आएगा, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। फिर जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं उसका फादर मदर गार्डियन जो भी है उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो ऐड कर देना है। होम एड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अहम चीज आ चुकी है कि कितनी फीसिस हैं, क्या सूरत हाल है। सबसे पहले जी एडमिशन फी ओनली फर्स्ट सेमेस्टर की आपको प्रोवाइड की जाएगी, अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देनी है कितनी है। उसके बाद आपकी ट्यूशन फी कितनी है, मतलब पर सेमेस्टर फी कितनी है या पर ईयर फीस कितनी है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद एग्जामिनेशन फी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम, उसके बाद लाइब्रेरी फी नॉन रिफंडेबल होती है। ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, अगर आपके मतलब आपकी ट्रांसपोर्ट लगी हुई है, मतलब ये मुकम्मल आपके तमाम तलीमी अखराजात जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल बर्दाश्त करेगा अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। फिर आपकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है वो आपने यहाँ पे लिखनी है डिजिट्स के अंदर, फिर यहाँ पे आपने उसको जो है वो वर्ड्स के अंदर लिख देना है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब उस आप जाओ आपका इंस्टीट्यूट उसके डिपार्टमेंट का जो सरबराह है उसका जो है वो यहाँ पे नेम सिग्नेचर स्टैम्प के साथ होंगे। द अबव नेम ओनली व्हाट स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स जो है वो किसी कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं उसकी मालूमात यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, वो कितनी फी पे कर रही हैं सारा। फिर हॉस्टल वार्डन के जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आ जाएंगे अगर आप हॉस्टल में रहायश पजीर हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है बोनाफाइड, जो सारी चीज़ें मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इसको आपने फिल करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने वो अटैच करने हैं, फिर अपने फी वाउचर्स वो सारे अटैच करने हैं और अपने अदारे के अंदर जमा करवा देना है। वो अदारा जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल को आपकी एप्लीकेशन भेज देगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो देन आपको जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल की जानब से आपके तमाम तलीमी अखराजात को बर्दाश्त किया जाएगा। तो व्यूअर्स, इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें।